अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? एक जो बहुत मुझे सवाल आजकल सुनने को मिल रहा है कि मैं जब अपनी टीम से बात कर रहा था कि आप हमारे पास जो कस्टमर्स 1 महीने या 2 महीने पहले आए थे, हमने उनको कोटेशंस दी थी, उनको कोट किया था। अब अगर वो ऑर्डर प्लेस करने आ रहे हैं तो प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो वो कंप्लेन मेरे तक भी पहुंची कि ऐसा क्यों है। देखिए, प्राइस का जहां तक सवाल है, महंगाई इतनी हो चुकी है। पहले होता था चीजें महीनों में या साल में 1 2 3 दफा महंगी होती थी, अब एक हफ्ते में 2 या 3 दफा महंगी हो रही है। तो इसी तरह से हमें भी उतनी महंगाई का सामना है जितना कि आपको है। हम कोशिश करते हैं कि जो एडिशनल कॉस्ट आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर लें ताकि आपको एंड जो कंज्यूमर है उसको इतना ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। हम कब तक कर सकते हैं? बीइंग ए बिजनेस एंटिटी, हमारी कोशिश तो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर अपनी कम्युनिटी में क्रिएट करें, ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन आए जो कि नौकरी देने वाले बने, ना कि नौकरी मांगने वाले। ये कोशिशें हमारी हमेशा चलती रहेंगी और मेन हमारा कंपनी का मोटो भी यही है। हैविंग सेड ऑल दिस, इसके दो तरीके थे जब महंगाई को टैकल कर रहे थे, क्योंकि हमारी कॉस्ट इतना बढ़ रही है, मटेरियल्स बढ़ रहे हैं, लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई है। या तो मैं ये डिसाइड करता कि मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लेता, हल्की क्वालिटी की चीजें लगा देता और मैं अपनी प्राइस मेंटेन रखता, जैसा कि बहुत से लोगों ने किया डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। वो ये कह के सबको बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि इस महंगाई में भी हम आपको उसी प्राइस की चीजें दे रहे हैं, जबकि इतनी महंगाई है और आपको आज भी वही प्राइस में मिल रही है। नहीं, देखें, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। जब इतनी महंगाई आपके लिए है तो किसी भी बिजनेस के लिए भी है, तो उनको भी इसी तरह से हैंडल करना है महंगाई को। तो अगर कोई ये कह रहा है कि मैं उसी प्राइस में दे रहा हूं जो कि मैं 3 महीने पहले दे रहा था, तो यू कैन रियली ट्रस्ट दैट गाय, सिंपल एज दैट, बिकॉज वो फिर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। दी अदर डे मैं लंच में अक्सर बिरयानी खाता हूँ, 2 से 3 दिन ऑफिस में जब अगर हूं मैं, तो एक ही जगह से मैं खाता हूँ और मुझे पसंद थी वहां की। तो वो एक रेट उन्होंने अभी चेंज नहीं किया। मैंने थोड़े दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले, मैंने अपने जो ऑफिस बॉय है मेरे लेके आया, तो उसने मुझे कहा कि सर जो बिरयानी जो थी वो उसकी प्राइस जो है वो सेम है अभी तक। और मैंने कहा यार, क्योंकि मैंने उसको बुलाया ये पूछने के लिए था कि यार ये बिरयानी को क्या हो गया, इसकी बोटी इतनी आधी एक बोटी इसके अंदर है और राइस जो है वो अबाउट 30% उसकी क्वांटिटी कम है। तो कह रहे सर प्राइस तो वही है। तो मैंने उसको वापस भेजा बिरयानी सेलर के पास, मैंने कहा उनसे बात करके आओ कि गलती से हो गया ये क्या है। तो जब उनके पास गया तो उससे ये बताया गया कि हमने प्राइस को वही रखा है जो पहले था, लेकिन हमने क्वांटिटी कम कर दी। तो बिरयानी में तो आप शायद ये कर पाए, लेकिन जब मैं प्रोफेशनली एक कार्ड बना रहा हूं जहां पे आपने बिजनेस करना है, तो मैं अपनी क्वालिटी को, क्वांटिटी को कम नहीं कर सकता। मैं अपनी क्वालिटी का गिराऊंगा, इसका मतलब है कि मैं आपका बिजनेस खराब कर रहा हूं। जो चीजें मैं आपको लगा के दे रहा हूं कल को खराब हो जाए, जल्दी चीजें खराब हो जाती हैं, सस्ती जब होती हैं या सब स्टैंडर्ड होती हैं, तो आपको अपना बिजनेस बंद करके उस चीज के पीछे पड़ना पड़ेगा। कोई फ्रायर लगवाया, कोई चीज लगवाई, आप उसके पीछे भागते रहेंगे, ना कि ये कि आप फोकस करें अपने बिजनेस को बढ़ाने में, उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं और पूरा सब कर रहे हैं। आपको इन चीजों के पीछे भागना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जब मैं आपकी कार्ड्स बना रहा हूं, मैं प्राइस वही करूंगा जो कि मार्केट में एक रीजनेबल प्राइस है। प्राइस बढ़ानी पड़ी तो मैं थोड़ी बढ़ा दूंगा, लेकिन मैं आपकी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो इस चीजों पे थोड़ा सा आपको भी समझने की जरूरत है कि एक तो नंबर 1, कार्ड्स जो हैं डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट कार्ड्स बनती हैं, उनकी डिफरेंट प्राइस होती है। दो एक ही जैसी दिखने वाली कार्ड्स हो सकता है, लेकिन उनकी प्राइस में डिफरेंस होगा, बिकॉज उसमें जो इक्विपमेंट लगा है, जो उसमें व्हीकल लगी है, जो स्टैंडर्ड का उसमें इक्विपमेंट लगा हुआ है, जो एमिनिटीज हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो इसलिए जो आपकी रेंज है उस हिसाब से आप हमें पहले बताएं कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरह की कार्ड आप चाह रहे हैं, फिर हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं आपके रेंज के हिसाब से इस व्हीकल के ऊपर कर लें, आपके बिजनेस मॉडल के हिसाब से ये वाली व्हीकल्स, ये वाली कार्ड्स जो हैं ये सूटेबल है। तो इस तरह से ये काम होता है। प्राइसेस बढ़ गई हैं, उनको थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, हमने भी करना है, आपने भी करना है, मिलके हम इसको इंशाल्लाह कर सकते हैं। अभी भी बेहतरीन ऑप्शन यही है कि ना
कि आप शॉप पे जाएं, क्योंकि डायनेमिक्स कुछ ऐसे हैं कि शॉप लेने जाएंगे तो 3 से 6 महीने का एडवांस डिपॉजिट, ये सब करते करते फिर डेकोर उसका, फिर टीम ऑफ पीपल टू मेंटेन इट, ये सारी चीज़ों से आप झंझट से निकल जाते हैं। आप काट लेते हैं, अगर खुदा ना खास्ता एक जगह पे नहीं चलती आप उसको लेके कहीं और जा सकते हैं। आप दिन में कुछ और बिजनेस कर सकते हैं, रात को कुछ और करें। तो देयर आर न्यूमरस ऑप्शंस। आप हमारे पास आएँ, हमारे ऑफिस डिस्कस करें आके मुझसे, मेरी टीम से, और हम जहां तक हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे इसमें। और एक आप देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा एम ये है कि हम नए एंटरप्रेन्योर्स, नए बिजनेसमैन क्रिएट करें अपनी कम्युनिटी में, जो कि हमें बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को इस वक्त। तो लेट्स होप कि थिंग्स सेटल डाउन सून, और इंशाल्लाह ये महंगाई से भी थोड़ा सा हमें छुटकारा मिलेगा। तो इस तरह से हम प्राइस अपनी दोबारा से अगर कम हुई तो हम उसको कम कर देंगे। ऑल द बेस्ट, एंड बस दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसनिंग टू मी।